जी सर, जनता उद्वेलित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता आज भी उद्वेलित है, जनता इसके पहले भी उद्वेलित होती रही है, जनता आपातकाल में भी उद्वेलित थी। उद्वेलन तो है, लेकिन कह पर करो सिंगार पुरुष मोर आन्हर। जनता सीधे तो सड़क पर नहीं उतरेगी, अगर उतर आएगी तो एनार्की होगी। जो उसको उतारने, जनता को उतारा जाता है, एक संगठित समूह के साथ, एक संगठन के साथ उसको उतारा जाता है। एक प्रतिबद्ध नेतृत्व होता है और एक मजबूत वैचारिकी होती है जिसके तहत उसको उतारा जाता है, तब उसको दिशा मिलती है। और जनता उतर जाएगी तो फिर तो अराजकता हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी। और अराजकता को निपटने के लिए सत्ता से अराजकता नहीं निपट सकती है। सत्ता से निपटने का काम कोई संगठित आंदोलन ही कर सकता है, कोई संगठन ही कर सकता है। उस चीज की कमी है हमारे यहाँ। और इसके लिए क्या है, हमारे यहाँ सारे राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षा के शिकार हैं और व्यक्तिगत सत्ता प्राप्ति, व्यक्तिगत सत्ता सुख के लिए उनका सारा का सारा अपना अभियान चलता है, जिसके चलते अभी कहा जा रहा है विपक्ष विपक्ष विपक्ष, इंडिया इंडिया। कहां इंडिया है? कब इंडिया बना? कब इंडिया रहा? आज की तारीख में इंडिया कहां है? तो ये सारी चीजों बहुत गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। केवल हमारे छटपटाने से नहीं होगा। या राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब अभी तो हम कहेंगे सबकी केवल एक ही लालसा है सर, राजनीतिक दल का, राजनीतिक नेताओं कि हमको सत्ता में सहभागिता कैसे मिल जाए। और सत्ता में सहभागिता का जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है वो आप भारतीय जनता पार्टी के पास आप पहुंच जाइए, उसकी मशीन के पास आप उसकी एटीएम मशीन दबाइए, आपको सत्ता सुख का कुछ न कुछ स्वाद मिल जाएगा। बाहर तो दिक्कत परेशानी है। और यही कारण हो रहा है कि वो क्रमशः सारी चीजें करते चले जा रहे हैं। और वहां तो यह है कि आप वहां जाएंगे तो आपको उनके हिसाब से आपको ढलना है। फिलहाल तात्कालिक सुख तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जनता का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, जन अधिकार आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए तो आपको अपने बाजुओं पर ही खड़ा होना होगा। और उन बाजुओं पर वो खड़ा करने के लिए, अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए जो संगठन चाहिए, जो अपना नेतृत्व चाहिए, वो चीजें आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ रही हैं। भविष्य में दिखाई पड़ जाएं, भविष्य में लोग इकट्ठा हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अब से भी हो जाएं। जब जागो तभी सवेरा। हम तो एक केवल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बहुजन संवाद में कार्यक्रम करने का मकसद ना तो निराशा फैलाना है, ना लोगों को कुंठित करना है। हम संभावनाओं में विश्वास रखते हैं, लोगों की सृजनशीलता में, लोगों की आंदोलन करने की क्षमता में। और इतिहास से जो नतीजे निकलते हैं वो ये है कि कोई भी आतताई आया, कोई भी डिक्टेटर आया तो उसके प्रयास कुछ समय तक तो चल पाए, लेकिन बाद में लोगों ने उसका तख्ता पलट दिया। हम इस बहस को लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं बहुजन संवाद के माध्यम से, इसलिए बहस करते हैं। आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस बहस के अंदर जुड़े। इस बहस को हम लोग जारी रखेंगे, इस मुद्दे को, क्योंकि एक कहा जाए कि अभी निर्णय हुआ है, इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से भुखमरी वाली स्थिति बनेगी। इसके अंदर हिंसा भी समाज के अंदर बढ़ेगी, इसमें आत्महत्याएं भी बढ़ेंगी। तो इसका इम्पैक्ट हमको जो है कुछ समय में, 6 महीने के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पे पूरे देश के अंदर अंकों में, आंकड़ों में, सड़कों पर देखने को हमें मिलेगा। और मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि इंटेलेक्चुअल इसके ऊपर नहीं सोचेगा या जन आंदोलन या पार्टियां नहीं सोचेंगी, लेकिन उस पूरी प्रोसेस को एक तरीके से कैटलिस्ट के तरीके से आगे बढ़ाने का काम बहुजन संवाद करना चाहता है। आप जुड़े, बहुत आपका शुक्रिया। प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब, इरफान अहमद साहब और शशांक यादव जी, जागृति जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। दर्शकों से अनुरोध की उसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बहस पहुंचे और गली मोहल्लों के अंदर भी ये बहस शुरू हो तो रास्ता भी जरूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद के साथ निकलते हैं। देखिए, बहुत जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला।
हर जगह घुसपैठिया प्रवेश कर गए हैं। समाजवादी पार्टी में भी घुसपैठिया हैं और अभी हम लोग जिसका रोना रो रहे हैं प्रतीक यादव के माध्यम से जो वहां घुसपैठ हुई है उस परिवार में, तो ये तो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। अपोजिशन देख नहीं पा रहा है। इंडिया गठबंधन, इंडिया कहाँ है? इंडिया गठबंधन आज की तारीख में भी मैंने इतनी शर्मनाक स्थिति है, इन लोगों को अभी शर्म नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं लोग, क्या कहा जाए सर? कहाँ इंडिया गठबंधन? कौन सा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन को बनाने की जरूरत है। आज की तारीख में भी सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के अब से भी चेतें, अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक नीति और सिद्धांत बना करके एक संगठन बनाए और सबको उसमें शामिल करें। जितने भी छोटे मोटे दल हैं सबका प्रतिनिधित्व हो और जो भी फैसला हो मिल के लिया जाए, सर्वसम्मत तरीके से फैसला लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही बारी बारी से सब पिटे जाएंगे, सबकी आएगी बारी बारी, सब बारी बारी से निपट जाएंगे। कोई उनका विकल्प नहीं है, सब निपट जाएंगे बारी बारी से और अंततः देश हमारा खोखला हो जाएगा। और जो परिस्थितियां बन रही हैं, कारपोरेट जगत पूरा यहाँ पर देश की मानसिकता के खिलाफ जाकर के इजराइल और अमेरिका आखिर हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? आज हम वो पाकिस्तान से भी दोस्ती कराने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती कराने का दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर। उसके चलते हमारे लोग वहां जा रहे हैं, पाकिस्तान से बात करने जा रहे हैं, चीन से बात करने जा रहे हैं। हमको अपनी अस्मिता का ही ध्यान नहीं है, हमको अपनी अस्मिता का ही ज्ञान नहीं है, अपनी अस्मिता का बोध नहीं है। और देश में हम नारा दे रहे हैं। अरे क्या नारा दे रहे हो? क्या नारा दे रहे हो? कारपोरेट आप पर कब्जा कर लिया है, आपके सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। नागरिक यहाँ गुलाम हो चुका है, गुलाम बन गया है नागरिक। नागरिक नागरिक क्या करेगा नागरिक? आप उसकी नागरिकता पर भी आप चोट कर रहे हो। पहले आप उसका मतदाता सूची से नाम काटते हो, फिर उसके बाद सारी सुविधाएं आप उसका छीन लेते हो। और तो ऐसे धीरे धीरे करके बारी बारी से सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। सब ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहे। इतना बड़ा देश जो दुनिया की ताकत बनने की स्थिति में आज की तारीख में भी दुनिया की ताकत बन सकता है, नंबर 1 हो सकता है।